मॉर्निंग क्लास 11 वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बोलने वाली है बेटा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरी पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट वीडियो है। ये बेटा आज का वीडियो हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे जो कि हम यूज़ करेंगे, स्क्रू गॉज का यूज़ करेंगे और उससे हम किसी भी सिस्टम का डायमीटर निकालेंगे, किसी भी सिस्टम का डेप्थ निकालेंगे और उससे हम स्मॉल लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। तो वो सारा चीज़ करने से पहले आज की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट द एरर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर। यानी एरर हम अगर कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं, either we are measuring the length, we are measuring the width, we are measuring the diameter, किस किस टाइप के कौन कौन से एरर आ सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट once again recap the topics what we are going to study today. Today we will study about the difference between the accuracy and precision. What is the accuracy and what is the precision? आज हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एरर एंड मेजरमेंट। तीन तरह के एरर्स होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर होता है हमारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, जो कि हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि लाइव क्लासेस में होंगी। लाइव क्लासेस में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसका हम वीडियो भी ड्रॉप करेंगे आपके लिए। उसका वीडियो भी हम बना करके डालेंगे ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लासेस बिफोर विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। फर्स्ट थिंग वी नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। एज वी हैव रिटन हियर द डेफिनेशन इज रिटन हियर, closeness to the measurement of its true value to the physical quantity। यहाँ पे definition लिखा हुआ है closeness of measurement of its true value। सबसे पहले हम जान लें कि what is a true value। एक हमारा वर्ड यहाँ पे नया वर्ड आया है true value of physical quantity। कोई भी physical quantity के true value का जितने close हम अगर हम करते हैं, जितने भी close हम वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। जनरल लैंग्वेज में भी हम यूज़ करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू का हम यूज़ करते हैं। एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है? जो ट्रू वैल्यू के बहुत ही क्लोज होती है। ट्रू वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू मीन्स एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम गए हैं मार्केट सामान लेने। वी हैव गॉन टू द मार्केट टू टेक सम थिंग्स, दैट इज़ द सपोज कि हम चावल लेने गए हैं मार्केट में। हम चावल लेने जब जाते हैं तो देखते हैं कि पहले जो सिस्टम था, पहले जो हमारा प्रोसेस था, हम लोग चावल लेते थे तो एक तराजू आता था। तराजू में जो चावल देने वाला होता था वो चावल को ऐसे मेज़र करके हमें दे देता था। वी हैव गॉट द चावल राइस। 1 केजी चावल हम लोग उससे राइस हम लोग लेते थे तराजू से। तो तराजू बेस्ट मेथड नहीं था हमारे मेजरमेंट का। उसके बाद चेंजेस आए, चेंजेस के बाद वो तराजू हटा करके इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन में हम क्या करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। इफ़ यू हैव सॉ दैट इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम उसमें चावल डालते हैं तो जैसे हम थोड़ा थोड़ा कर चावल डालते जाते हैं तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट वेट उसका बढ़ता जाता है। इट मीन्स दैट कैन गिव अ एक्यूरेट वैल्यू। बट यू थिंक अबाउट दैट कि क्या हम एक्यूरेट वैल्यू लेकर आते हैं, क्या हम एक्यूरेसी लेकर आते हैं जो मार्केट में हम सामान लेने गए हैं। अगर हम चावल को लेते हैं तो देखो उसमें हम डालते हैं एक एक पॉइंट हम जब डालते हैं, लास्ट में जब देखते हैं 1000 ग्राम हो जाता है तो वी हैव गॉट द एक्यूरेट वैल्यू। सो दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। मीन्स व्हाट द ट्रू वैल्यू इज हियर, वी हैव गॉन टू द मार्केट टू टेक द 1 kg ऑफ राइस। 1 kg ऑफ राइस मीन्स 1000 ग्राम ऑफ राइस। The true value is here 1000 gram, but we have purchased the weight. If we have purchased the weight 1000 gram, then it is the accurate value. अगर हमने 1000 ग्राम खरीद लिया है तो that is the accurate value। हमने सामान ले लिया, सामान लेकर के घर में आए। We have electronic machine in our home। जब घर में हमने उसको मेज़र किया, we have got the 999 grams there। हम जब घर लेकर आए तो हमने उसको जब मेज़र किया तो हमें क्या मिला, 999 ग्राम का चावल था। इट मीन्स 1
ग्राम का एरर आ गया है। व्हाट इज़ द एरर दिया, ग्राम ऑफ 1 ग्राम का एरर उसमें आ गया है। इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज़ द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज़ द 1000 ग्राम एंड द मेजर्ड वैल्यू इज़ द 998 ग्राम। अब वो एरर बहुत तरह से हो सकते हैं, हमारे सिस्टमेटिक एरर हो सकते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि वो एरर हमारा किस चीज़ का है। इट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी, मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी मीन्स क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हम मार्केट से चावल लेने गए, 1000 ग्राम हमें चावल लाना था, दैट इज़ द ट्रू वैल्यू। हम लेकर आए 999 ग्राम, दैट इज़ द मेजर्ड वैल्यू, वो हमारी मेजर्ड वैल्यू है। इट मीन्स 1 ग्राम का हमारा एरर आया है। दिस इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। एंड व्हाट यू मीन बाय द प्रिसिजन, प्रिसिजन मीन्स limit to which quantity is measured, maximum limit to which quantity is measured. We have gone to the market to bring the 1000 gram of the rice, but अगर हमारे पास तराजू है, हम तराजू से वो मार्केट वाला तौल रहा है, तो हम देखते हैं तराजू में मैक्सिमम कितना एक्यूरेट वैल्यू वो दे सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिसीजन। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्यूरेट वैल्यू 1000 से ना ज़्यादा हो ना 1000 से कम हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000 के नियर वैल्यू दे देगा, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिसीजन। मीन्स दोनों में डिफरेंसेस बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा डिफरेंसेस से ध्यान समझना। एक्यूरेसी मीन्स नियरेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड द एक्यूरेसी। एंड व्हाट द मैक्सिमम लिमिट वी कैन मेजर टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितने पास तक हम मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिसीजन, उसको हम प्रिसीजन कहते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेट ऑफ द राइस। एक तो हमारे पास तराजू है, दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तराजू में उतना प्रिसाइज वैल्यू नहीं मेज़र करेगा जितना हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन मेज़र करेगा। यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारा ग्राम टू ग्राम मेज़र कर देता है, बट तराजू हमारा जो होता है, तराजू जो होता है वो ग्राम टू ग्राम मेज़र नहीं कर सकता है। इट मीन्स विच इंस्ट्रूमेंट इज़ द मोर प्रिसाइज, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बेटा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारा प्रिसाइज वैल्यू है, जो आजकल हमारा डिजिटल मीटर के साथ हमारा आता है, दैट गिव्स अ मोर प्रिसाइज वैल्यू इन कंपेरिजन टू द दैट उस तराजू के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन देगा। सो बेटा आई थिंक सो डिफरेंसेस आपको समझ में आया होंगे, डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रिसीजन। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या होता है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, और प्रिसीजन क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द प्रिसीजन। ओके, उसके बाद जो भी हम मार्केट से सामान लेकर आए हैं, व्हाट वी हैव गॉट द एरर, वी हैव गॉट द एरर if we know the true value and we subtract the measured value। हम 1000 ग्राम लेने गए, हम 1000 ग्राम चावल लेने गए 1000 ग्राम, और हम लेकर आए 999 ग्राम लेकर आए। व्हाट इज़ द एरर, एरर ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का एरर है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड द एरर। ये हमें अभी आगे मेज़र करके निकालना है कि एरर हमारा ट्रू एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, या परसेंटेज एरर है, या रिलेटिव एरर है। तो वो आगे हम निकालेंगे, अभी फाइंड करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरर, किस फॉर्म में हम एरर को निकालते हैं, वो आगे हम फाइंड करेंगे। अब देखो, ये एरर कई टाइप्स के हो सकते हैं, वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स टू रिप्रेजेंट दीज एरर्स। बहुत तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के एरर। हम मार्केट से, अभी मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल ऑफ अ राइस। हम मार्केट से लेने गए सामान, वहाँ पे हमने 1000 ग्राम बोला, बट ही हैव गिव द 999 ग्राम, दैट वाज द एरर। अब वो एरर बहुत तरीके हो सकती हैं, हो सकता है वो एरर मुझसे हुई हो सकता है वो एरर इंस्ट्रूमेंट से हुई हो, या हो सकता है एरर उस चावल देने वाले ने किया हो। नाउ विच टाइप ऑफ एरर इज हियर, वी हैव अ 5 टाइप्स ऑफ एरर। 5 तरीके के एरर्स हमारे पास होते हैं। पहला एरर क्या है, द कांस्टेंट एरर। दूसरा क्या है, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के 4 टाइप्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। थर्ड इज योर रैंडम एरर, फोर्थ इज योर लीस्ट काउंट एरर, एंड फिफ्थ इज योर ग्रॉस एरर। ओके, अब एक एक एरर को मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग अपने नोट्स बनाते समय ध्यान रखिएगा, वीडियो के लेक्चर को ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा। फर्स्ट इज द कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर मीन्स इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। हमारे किसी भी तरह का एरर हो सकता है। किसी भी तरह का एरर मतलब कि हमने कॉन्स्टेंटली एक बार में मेजरमेंट में एरर किया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल तराजू का। तराजू से जब हम मेज़र करते हैं तो उससे कांस्टेंट एरर नहीं आता है, उससे वेरिएबल एरर आता है। हो सकता है कभी हमने 990 ग्राम हमने मेज़र कर दिया, कभी 998 कभी मेज़र कर दिया, कभी 1001 ग्राम भी मेज़र कर दिया है। दैट इज़ नॉट अ कांस्टेंट एरर, दैट इज़ अ वेरिएबल एरर।
मीन्स इफ़ वी आर डूइंग द सेम एरर कॉन्स्टेंटली ईच एवरी टाइम, हम तौलने में हर बार सेम एरर कर रहे हैं, 1 ग्राम का ही एरर कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट एरर, उसको कांस्टेंट एरर बोलते हैं। हम इसके एरर को मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? बाय फाइंडिंग द मीन वैल्यू। अभी आगे हम फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे हम मीन वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वहाँ पे एरर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ द एरर इज़ अ कांस्टेंट एरर विच वी डू कॉन्स्टेंटली एट इन ईच स्टेप। हर एक स्टेप में जो कॉन्स्टेंटली हम लोग करते रहते हैं वो हमारा कांस्टेंट एरर होता है। सेकेंड है हमारा सिस्टमैटिक एरर, एरर ड्यू टू द सिस्टम। जो भी हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, या जो भी हमारे मेजरमेंट का तरीका है, उसमें की वजह जो एरर होता है दैट इज़ द सिस्टमैटिक एरर, वो हमारा सिस्टमैटिक एरर है। अब सिस्टमैटिक एरर हमारे 4 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। हो सकता है जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। वो सपोज़ हम तराजू यूज़ कर रहे हैं, तराजू में कुछ एरर है, उसको बांधने में कुछ एरर है, जिसकी वजह से हर बार वो कम या हर बार वो ज़्यादा मेज़र कर दे रहा है। बेटा एरर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है जो बैकवर्ड काउंटिंग होता है, पॉजिटिव होता है जो फॉरवर्ड काउंटिंग होता है। जैसे मैंने बताया था, अभी एग्जांपल ये था कि 1000 ग्राम में हमने 999 ग्राम मेज़र किया, दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव एरर, कम मेज़र किया। अगर 1000 ग्राम में हमने ज़्यादा मेज़र कर दिया, दैट इज़ द पॉजिटिव एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है हमारा पहला, इंस्ट्रूमेंट हमारा एरर प्रोड्यूस कर सकता है, इट कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, दैट इज़ ऑल्सो एरर। तो एरर होता है, ज़्यादा सामान ले लिया तो भी एरर है, कम सामान लिया तो भी एरर है। इट मीन्स अगर हम ज़्यादा मेज़र कर दे रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव एरर हो जाएगा, कम मेज़र कर दे रहे हैं तो दैट विल बी द नेगेटिव एरर। अब दूसरा है इनपरफेक्शन इन अ टेक्निक। हमारा जो मेज़रमेंट का टेक्निक है वो गलत है। अगर हम गलत टेक्निक से मेज़र करते हैं तो दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ एरर, इनपरफेक्शन इन अ टेक्निक ड्यू टू द टेक्निक। हम जो मेज़र कर रहे हैं, हमारे मेज़रमेंट करने का तरीका गलत है। हमने क्या किया, तराजू लिया, तराजू से मेज़र किया और जल्दी जल्दी मेज़र करके हम डाल रहे हैं, हमारा तरीका गलत है। तराजू से मेज़र करने के लिए हमें क्या करना है, वेट, इसको तराजू को इंग्लिश में फिज़िकल बैलेंस कहते हैं। एक हमारे पास एक 11th में फिज़िकल बैलेंस का भी प्रैक्टिकल होगा, वो भी हम करेंगे, फिज़िकल बैलेंस का यूज़ करना, ठीक है। तो हम फिज़िकल बैलेंस भी हम रॉन्ग तरीके से पकड़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इनपरफेक्शन टेक्निक्स ऑफ द एरर। ये भी हमारा इनपरफेक्शन टेक्निक हो सकता है। थर्ड इज़ कॉल्ड द पर्सनल एरर। थर्ड टाइप ऑफ द एरर इज़ अ पर्सनल एरर। हमारे खुद के पर्सनल तरीके से एरर हमें कम दिखाई देता है, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एरर। हमें कम दिखाई देता है, हम जल्दी जल्दी उसको मेज़र कर दे रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं कि 1000 ग्राम हुआ या नहीं हुआ, हमने मेज़र कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड टाइप ऑफ द एरर, दैट इज़ अ पर्सनल एरर। मीन्स who is measuring, the personal error is caused by the person who is measuring the things। जो वो पर्टिकुलर पर्सन मेजर कर रहा है उसकी वजह जो एरर है दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। एंड लास्ट वन इज द एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज। हम मेजरमेंट तराजू से मेजरमेंट करने आ रहे थे, अचानक से तेजी से हवा का झोंका आया, देन ड्यू टू दैट फास्ट ब्रीज, दैट ड्यू टू दैट ब्रीज वी हैव गॉट सम एरर, हमारा कुछ एरर हो गया, दैट इज कॉल्ड द ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज। इट कैन बी ऑफ मैनी टाइप, ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी मेजर कर सकता है। यू हैव सॉ द इन द शॉप समटाइम्स व्हाट दे डू कि इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से करते हैं, ऊपर फ़ैन बहुत तेज़ी से चला देते हैं, फ़ैन चला देते हैं जिसके एयर प्रेशर की वजह से मेजरमेंट रॉन्ग हो जाता है, दैट इज़ द एक्सटर्नल, ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज, एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज। These 4 types of the error are in the systematic error। ये हमारे सिस्टमैटिक एरर में आता है। अब हम पढ़ेंगे रैंडम एरर। अचानक एक बार हमने तराजू लेके उसको मेज़र किया, तराजू से फिजिकल बैलेंस से मेज़र किया, फिजिकल बैलेंस एक बार हमने 1001 ग्राम हमने ड्रॉप डाल दिया, दूसरी बार हमने 999 डाल दिया, तीसरी बार हमने 998 ग्राम डाल दिया, दैट इज़ अ रैंडम एरर, मीन्स वेरिएबल्स एरर। अभी हमने वेरिएबल एरर की बात की थी थोड़ी देर पहले, वही वेरिएबल एरर हमारा ये रैंडम एरर है। ये रैंडमली जो एरर हो रहा है दैट इज़ द रैंडम एरर। नेक्स्ट इज द लीस्ट काउंट एरर। सबसे पहले बेटा हम जान लें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मीन्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज़ द लीस्ट काउंट वैल्यू। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लीस्ट काउंट का बहुत यूज़ होगा। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड। इफ़ यू सी द स्केल, आपके घर में एक स्केल होगा, प्लास्टिक स्केल होगा आपके पास, उसमें देखो उसकी लीस्ट काउंट वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू उसमें जो मेज़र कर सकते हैं दैट इज़ द 1 मिलीमीटर।
यानी 1 मिलीमीटर की सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं उससे, दैट इज़ द लीस्ट काउंट वैल्यू। यानी अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू मेजर करते हैं, दैट इज़ द लीस्ट काउंट वैल्यू। ठीक है, तो लीस्ट काउंट एरर, अब हमें स्मॉल स्केल से बोल दिया जाए कि 0.5 मिलीमीटर मेजर करो, यू नो वेरी वेल कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल इजीली। हम मेज़र करेंगे, हो सकता है 0.6 हो जाए और हो सकता है 0.4 हो जाए, तो आसानी से उसको हम उसमें मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट एरर मेजरमेंट। एंड द लास्ट वन इज़ द ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर इज़ ड्यू टू द केयरलेसनेस। हमारे जो केयरलेसनेस की वजह से हम जो एरर क्रिएट कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट के समय, जो केयरलेसनेस की वजह से ठीक से हमने इंस्ट्रूमेंट को फिक्स नहीं किया या ठीक से हमने इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा नहीं, या जैसे तराजू हम लेते हैं ठीक से नहीं, ऐसे कोई टेढ़ा पकड़ लेता है, तो दैट इज़ ड्यू टू द केयरलेसनेस की वजह जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रॉस एरर। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितने टाइप्स के एरर हो सकते हैं, कौन कौन से एरर हो सकते हैं, एरर क्या होता है, एरर व्हाट इज़ द एरर। एरर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स कि जो वैल्यू हम लेने जाते हैं, जो उसका एक्यूरेट वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रू वैल्यू। एंड मेजर्ड वैल्यू मीन्स व्हाट वी हैव मेजर्ड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, हमने इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर किया, दैट इज कॉल्ड द मेजर्ड वैल्यू। सो दिस इज कॉल्ड द एरर। अब इसके बाद हमारे आते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़ लिया, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एरर पढ़ लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एरर इन मेजरमेंट। किस किस तरह का एरर आता है मेजरमेंट में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एरर इन मेजरमेंट, कैसे कैसे एरर होते हैं और कैसे हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सम क्वांटिटीज़, कुछ हम क्वांटिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ द क्वांटिटीज़ के बारे में। सपोज करो हमने कुछ क्वांटिटीज़ लिया, दैट इज़ द A1, A2, A3, A4, ये हमारे मीजरिंग क्वांटिटीज़ हैं। सपोज वी हैव n नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, हमारे पास n नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, ये मेजर्ड वैल्यू है हमारे। सबसे पहले हम इसका मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय A मॉडुलस, और वी कैन से ए मीन वैल्यू। ए मीन इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का मीन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐड दोज क्वांटिटीज एंड डिवाइड बाय एन। उन सारी क्वांटिटीज़ को ऐड कर लेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 एंड दैट इज अ AN। सबको ऐड करके हम डिवाइड बाय जब n करते हैं तो दैट वी गॉट द मीन वैल्यू। यानी कोई भी एरर निकालने के लिए हमें उसका मीन वैल्यू निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो हमने मीन वैल्यू फाइंड कर लिया कि व्हाट इज द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मीन्स A1, A2, A3, A4, दीज आर द सम ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यूज। वी हैव फाउंडेड द मीन वैल्यू, सबको ऐड करके डिवाइड बाय n कर दिया, वी हैव गॉट द मीन वैल्यू। सबसे पहले हमारा आता है एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, पहला हमारा आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, मीन वैल्यू हमारा एवरेज वैल्यू आ जाएगा, उसको अगर ओरिजिनल वैल्यू से माइनस कर देते हैं, वी गेट द एब्सोल्यूट एरर, हमें एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है। लाइक ऐसा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पहले ट्रू वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो वी विल गेट हियर डेल्टा A1 इज इक्वल टू A मॉडुलस माइनस A1, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A मॉडुलस माइनस A2, डेल्टा A3 इज इक्वल टू A मॉडुलस माइनस A3। सो ऑन वी कैन फाइंड द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा AN इज इक्वल टू A मॉडुलस माइनस AN। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट एरर। ये हमारा फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर निकालने का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर निकल गया, हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन होप्स इसको आपने नोट कर लिया होगा। बेटा नोट करने के लिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। हमने मीन वैल्यू निकाल ली, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, देन वी कैन से मीन एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा A मॉडुलस, दैट इज द डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस ऐसे लिखते जाएंगे प्लस डेल्टा AN अपॉन डिवाइड बाय द नंबर। वी हैव गॉट एब्सोल्यूट मीन एरर।
इससे हमारा क्या निकल आता है, एब्सोल्यूट मीन एरर। नाउ व्हाट इज द रिलेटिव एरर, हमने एब्सोल्यूट मीन एरर निकाल लिया। एब्सोल्यूट मीन एरर के निकालने के बाद वी विल फाइंड द रिलेटिव एरर। हमारा रिलेटिव एरर अगर निकालने के लिए बोल दे तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा ए। इसको डेल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव एरर निकालने के लिए। हम क्या करेंगे, इस एब्सोल्यूट मीन एरर को मीन एरर से डिवाइड कर देंगे। वी कैन से डेल्टा ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। यानी कोई भी हमें एरर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर के बाद एब्सोल्यूट मीन एरर निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट मीन एरर के बाद रिलेटिव एरर निकालेंगे। अब हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे हम फाइंड करेंगे, परसेंटेज एरर हमने क्या किया, डेल्टा ए मॉडुलस अपॉन ए बार इंटू 100। किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते विद द 100 देन वी विल गेट द परसेंटेज एरर। सो दैट इज द एरर मेथड ऑफ फाइंडिंग द एरर, दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। फिर से बेटा एक बार ध्यान देना, अगर हमें कोई भी वैल्यूज दी गई है, n नंबर ऑफ ट्रू वैल्यूज दी गई हैं, a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे लेकर के n वैल्यूज दी गई हैं, तो कैसे हम उसका टोटल फाइनल परसेंटेज एरर निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, उसकी मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय n कर देंगे। दैट मीन वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द ए मॉडुलस, इसको हम ए मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मीन वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जैसे डेल्टा ए1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए मीन माइनस ए1। डेल्टा ए2 फाइंड करना है तो ए मीन माइनस ए2। डेल्टा ए3 फाइंड करना है तो ए मीन माइनस ए3। ऐसे एन नंबर का फाइंड करना है तो ए मीन माइनस ए एन नंबर। अब हम सबका मीन वैल्यू फिर से फाइंड कर लेंगे, फिर से मीन वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा निकल आएगा मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए, ये निकल आया। अब इसको एक रिप्रेजेंट करने का और तरीका है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, वी कैन i इज इक्वल टू 1 टू n, वी कैन राइट हियर डेल्टा a i अपॉन n। ये भी एक तरीका है लिखने का, ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का हमारा मॉडुलस। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। समेशन मीन्स सम, वी कैन से एडिशन, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन n। यहाँ पे हम लिमिट भी देते हैं, एक i लिमिट दी है, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी n तक जाएगी। जब i की वैल्यू 1 होगी वी विल गेट द डेल्टा a1, इन द केस ऑफ द डेल्टा an वी विल गेट द डेल्टा an, इन द केस ऑफ द n वी विल गेट द डेल्टा an। सो ये हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी विल फाइंड द रिलेटिव एरर, दिस वन इज अ रिलेटिव एरर। Relative error means del of a means delta a modulus upon a modulus. If we divide the absolute mean value to the mean value, that we will get the relative error. And final is the percentage error, delta a modulus upon a, we get this value on the form of the modulus magnitude value. हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको लिखते हैं। If we multiply by the 100 we will get the percentage error. सो ये सारे कुछ फॉर्मूलेज थे, ये सारी चीज़ें थी। अभी आगे हम लोग फाइंड करेंगे, प्रोसेस निकालेंगे लास्ट वीडियो में, कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर, और उसके बाद एक हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके बाद लाइव क्लासेस जब हम आएंगे, जियो मीट पर लाइव क्लासेस आएंगे, वहाँ पे भी हम कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे हम मेजरमेंट करके देखेंगे कि कैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके और कैसे मेज़र कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके कैसे मेज़र कर सकते हैं, और वहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे लाइव क्लासेस में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, गुड बाय।